नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका भारत तक के सबसे भरोसेमंद डिफेंस शो मित्र देश में, और मैं हूं आयुष। आज हम बात करने जा रहे हैं उस डील की जिसने अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को एक साथ हिला कर रख दिया है। दरअसल खबर सामने आ रही कि भारत रूस से R-37M मिसाइल की डील करेगा। वो अमेरिका जो कहता था कि अगर कोई भी देश रूस से हथियार खरीदेगा तो वो उस पर प्रतिबंध थोप देगा, उस पर प्रतिबंध लगा देगा, लेकिन भारत ने एक बार फिर से अमेरिका को बता दिया है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। ऐसे में बहुत सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक सवाल ये कि भारत ने कैसे किया ये बड़ा खेल। क्या भारत रूस के साथ मिलकर दुनिया को बताने उतर चुका है कि वो कभी नहीं झुकने वाला? चलिए विस्तार से समझते हैं पूरी खबर को इस दोस्ती के एपिसोड में। दरअसल दोस्तों, अब भारत के पास होगी हवा से हवा में 400 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल। साथ ही भारत ने रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम में गहरी दिलचस्पी दिखा दी है, जिसके बाद यह तय है कि अमेरिका तिलमिला जाएगा, और तिलमिलाएगा इसलिए क्योंकि यह डील वॉशिंगटन की सीधी चेतावनी के बावजूद की गई है। हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई चीन के शहर में। इस मीटिंग की सबसे बड़ी सुर्खी थी भारत ने SCO का ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन करने से साफ मना कर दिया, और इसकी वजह भी बहुत खास थी क्योंकि उसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र तक नहीं किया गया। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा झटका वेस्ट को लगा वो था राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री की विशेष मुलाकात। यहीं पर हुई एक मेगा डिफेंस डील की बातचीत। रूस ने भारत को R-37M मिसाइल देने के लिए औपचारिक तौर पर सहमति दे दी, लेकिन सिर्फ डिलीवरी नहीं बल्कि रूस अब इस मिसाइल को भारतीय सुखोई 30 MKI के लिए कस्टमाइज भी करेगा। अब इसकी खूबियों की बात करें तो इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। टारगेट की भी बात करी जाए तो अवॉक्स, टैंकर, फाइटर जेट, स्टील जेट्स सब कुछ खत्म कर देगा ये, और ये भारत के विरूपक्षा AESA रडार से पूरी तरह से लैस है, यानी मिसाइल पूरी तरह से भारत के सिस्टम से इंटीग्रेट हो जाएगी। मतलब कोई भी दुश्मन एयरक्राफ्ट हमारी सीमा के करीब आया तो वो हवा में ही उड़ा दिया जाएगा, वो भी 400 किलोमीटर दूर से ही। भारत के पास लगभग 260 से ज्यादा सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स मौजूद है। ये हमारी वायुसेना की रीढ़ है। अब रूस ने R-37M के साथ साथ भारत के सुपर सुखोई प्रोग्राम को भी अपग्रेड करने पर मंजूरी दे दी है। अपग्रेड्स में शामिल क्या क्या होंगे ये भी समझ लेते हैं। इसमें शामिल होंगे ब्रह्मोस मिसाइल की इंटीग्रेशन, AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट, R-37M मिसाइल की लाइव इंटीग्रेशन, और ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बनाता है भारत का सबसे एडवांस मल्टी रोल सुपर फाइटर जेट। चलिए अब आगे जानते हैं कि ये डील भारत के लिए क्यों इतनी जरूरी, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। दरअसल इस मिसाइल की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि भारत इसे सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बनाएगा बल्कि भविष्य में इसे तीसरे देश को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक उसी तरह जैसे भारत ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट किया है। अगर एयर टू एयर मिसाइलों की बात कर ली जाए तो भारत फिलहाल R-77 और अस्त्र MK1 का इस्तेमाल करता आया है, जिसकी अधिकतम जो रेंज है वो 100 से 110 किलोमीटर तक ही सीमित है। लेकिन अब खेल पलट गया है। R-37M इसकी 4 गुना से ज्यादा रेंज देती है। R-37M की खासियतों की बात कर ले तो इसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर की स्पीड है। इसका गाइडेंस इनर्शियल प्लस एक्टिव रडार प्लस ड्यूल मोड सीकर से ये पूरी तरह से लैस है। अब आप हमसे ये जरूर कहेंगे कि चलो अगर भारत इसे ले भी लेता है तो भारत को इसका फायदा क्या मिलेगा। चलिए इस बात को भी विस्तार से समझते हैं। दरअसल इससे भारत की सुपर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर किल कैपेबिलिटी पूरी तरह से बढ़ जाएगी, और इसमें पाकिस्तान और चीन के फाइटर जेट्स को LOC के पार ही या फिर LAC के पार ही खत्म करने की क्षमता हो जाएगी। भारत को अब अमेरिका या यूरोप से महंगी मिसाइलें खरीदने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और भविष्य की बात की जाए तो भविष्य में भारत की खुद की हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल बनाने में ये मदद करेगी। भारत इस मिसाइल को भविष्य में एक्सपोर्ट भी कर सकता है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनके पास मौजूद सबसे एडवांस जेट्स में से है
JF-17 ब्लॉक 3 जो चीनी निर्मित है यानी चीन में बना है, और F-16 फाइटिंग फाल्कन जो अमेरिका का दिया हुआ है। इन जेट्स की मैक्स ऑपरेशनल रेंज सीमित है, 50 से 100 किलोमीटर तक की सीमित रेंज है, और पाकिस्तान के पास कोई भी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल बिल्कुल नहीं है। यानी R-37M की 400 किलोमीटर की रेंज पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है, एक बड़ा झटका है, क्योंकि वे LOC से दूर रहकर भी निशाना बनाए जा सकते हैं। वहीं चीन के पास PL-15 और PL-17 जैसी एडवांस एयर टू एयर मिसाइलें हैं, जिनके अधिकतम जो रेंज है वो 400 किलोमीटर तक की बताई जाती है। चीन अपने J-20 और J-35 फाइटर जेट्स के लिए इन्हें डेवलप करने उतर चुका है। लेकिन यहीं पर भारत के पास Su-30 MKI, राफेल और भविष्य में एमका जैसे फाइटर जेट्स के लिए R-37M का विकल्प हो जाएगा, जिससे चीन के खिलाफ एयर डिफेंस में जबरदस्त बढ़त मिल जाएगी। अगला सवाल यह बनता है कि क्या भारत इसे निर्यात कर सकता है? जैसा कि हमने पहले बताया, हां, भारत इसे निर्यात कर सकता है। हमने भारत तक पर पहले ही आपको बताया था कि रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने यह पहले ही कंफर्म कर दिया था कि भारत को इस मिसाइल की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी जाएगी, यानी पूरी तरह से TOT भारत को मिल जाएगी, जिसका मतलब है कि भविष्य में भारत इसे मेड इन इंडिया ब्रांडिंग के साथ तीसरे देशों को भी बेच सकता है। भारत पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर चुका है, और अगर R-37M प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो यह भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट को और भी ज्यादा मजबूती दे देगा और भारत को नया डिफेंस किंग बना देगा। ऐसे में अगला सवाल यह बनता है कि क्या सुखोई 30 MKI के साथ इंटीग्रेट होगी R-37M? दरअसल R-37M को Su-57 जैसी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन भारत इस मिसाइल को Su-30 MKI और एमका के साथ इंटीग्रेट कर सकता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो भारतीय वायुसेना की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, वैसे अमेरिका को यह तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन, खासकर उनके जो कॉमर्स सलाहकार हैं जिनका नाम है हावर्ड लुटनिक, उन्होंने ये साफ कहा था काफी पहले कि अगर भारत का नाम लेकर उन्होंने कहा था कि अगर भारत रूस से हथियार लेना नहीं छोड़ेगा तो अमेरिका F414 इंजन और अन्य टेक्नोलॉजी उसे नहीं देगा। अब भारत का जवाब साफ है कि हमारी डील्स हमारे नेशनल इंटरेस्ट से तय होती है, ना कि अमेरिका की धमकियों से। अब आपने कई चीजें तो जान ली, लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि R-37M के सामरिक मायने क्या हैं। तो चीन की PL-15 मिसाइल, जिसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर है, उससे कहीं ज्यादा घातक है R-37M। पाकिस्तान के JF-17S या फिर F-16 दोनों ही इस मिसाइल के सामने पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। हवा में दुश्मन का कोई भी टारगेट, चाहे वो अवॉक्स का हो या फिर रिफ्यूलर, पहले ही गिर जाएगा, वो भी फाइट शुरू होने से ठीक पहले। अब भारत किसी भी संभावित 2 फ्रंट वॉर में पहले से एयर सुपीरियरिटी हासिल कर सकता है। रूस इस डील को केवल सप्लाई नहीं मानता है, बल्कि वो खुला ऑफर भारत को दे रहा है कि भारत में प्रोडक्शन करो, को डेवलपमेंट करो, एक्सपोर्ट भी कर डालो। अब भारत को इससे सबसे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि मेक इन इंडिया को भी जोर मिल जाएगा, यानी भारत बनेगा डिफेंस एक्सपोर्ट का पावर। इस पूरी डील के 3 संदेश है दुनिया को। पहला है, भारत अपने फैसले खुद लेता है। दूसरा है, भारत रूस की डिफेंस पार्टनरशिप और गहरी हो गई है। और तीसरा, अमेरिका हो या पश्चिमी देश, सभी के लिए यह कड़ा संदेश है कि भारत अब डिक्टेशन नहीं लेता। खैर, कुल मिलाकर इस वीडियो में आपने जान लिया कि कैसे भारत ने R-37M मिसाइल की डील को फाइनलाइज किया, कैसे सुपर सुखोई प्रोग्राम को रफ्तार दी और S-500 में दिलचस्पी कैसे दिखाई। इसके साथ ही वेस्ट को एक बड़ा सा झटका है। फिर मिलूंगा एक नए मित्र देश के एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।